शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर ज़ीशान था, जिसे मैं शादी की रात नहीं मार सकी। तो अब मार दो। नहीं मार सकती। उसे मारने के लिए फूलों की सेज होनी चाहिए, और वो फूल मेरे मुंह की चिंगारियों से पैदा होने चाहिए। फिर मैं उसके सीने पर अपना सर रखूं और नागिन बन जाऊं, तो उसे अपने जहर से मार सकती हूँ। और उसके पास उसके बिस्तर पर तकिए के नीचे अल्लाह के पाक कलाम का ताबीज भी है। जब वो सफर पर होता है तो वो ताबीज उसके पास होता है। तो क्या आज भी वो ताबीज तेरे शौहर के पास होगा? हाँ, जरूर होगा। ये वही ताबीज है जिसकी वजह से उस रात अकरम बच गया था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी आज तुम्हारे साथ मारे जाएं और वो कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी तेज रफ्तार से भागी थी कि उसकी नजरों से गायब हो गई। अब वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। सोफो, रुक जाओ मुसाफिर, रुक जाओ। क्या बात है? कौन है आप? ज़ीशान? सोफो निस्बा, तुम यहाँ? सोफो निस्बा, रुक जाओ, रुक जाओ सोफो। क्या शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर ज़ीशान था, और वो कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी तेज रफ्तार से भागी थी कि उसकी नजरों से गायब हो गई। अब वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। सोफो, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोफो निस्बा, सोफो निस्बा, सोफो निस्बा। क्या बात है ज़ीशान? सोफो निस्बा कहाँ है? मुझे क्या मालूम बेटे, होगी अपनी ख्वाबगाह में। मगर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, और आते ही सोफो निस्बा को क्यों पूछ रहे हो? उसे तो हमारे पास से गए हुए बहुत देर हो गई है। आजकल तो वो खुद खाना बनाती है और सबको खिलाती है, और खुद नहीं खाती, तुम्हारा इंतजार करती है। जाओ, जाकर उसके साथ खाना खाकर उसे भी आराम करने दो। सोफो निस्बा के रवैये में बहुत तब्दीली आ गई है। अब ऐसा मालूम ही नहीं होता कि ये वही सोफो निस्बा है। सच कहा अब्बा जान आपने। पहले तो भाभी जान बहुत सुस्त और काहिल थी, हमसे बात भी अच्छी तरह से नहीं करती थी। वो पूरा दिन अपने ख्वाबगाह में सोती रहती थी, शाम होते ही उठ जाती थी। उन्हें हमारी उनकी मौत का भी गम नहीं था, मगर अब वो हमारे गम और खुशी में शरीक हैं।
घर के खादिम और खादिमा को काम ही नहीं करने देती और सारा काम खुद ही करती हैं। बहुत खिदमत गुजार है हमारी बहू बेगम, मगर ये ज़ीशान बाहर से क्यों परेशान आया था? आप बाहर से बहुत परेशान आए थे, क्या बात है? बहुत अजीब बात है। सुनोगी तो तुम भी पहले हैरान होगी, फिर परेशान हो जाओगी। परेशान हो जाऊंगी? कैसे? बताइए ना। हमारी शादी की पहली रात को ही हमारी अम्मी जान ने देखा था कि तुमसे मिलती जुलती एक लड़की हमारे मकान के अहाते से बाहर जा रही थी। अच्छा, फिर क्या वो लड़की कभी नजर आई? हाँ, वो आज फिर नजर आई, मगर यहाँ नहीं। जब मैं साहिल कस्तूर से आ रहा था तो पुराना महल और जंगल के सुनसान रास्ते में मुझे वो नजर आई। अल्लाह खैर, क्या हुआ फिर? मैंने समझा कि तुम हो। मैं? हाँ, बिजली की चमक में मैंने उसकी एक झलक देखी, हूबहू तुम्हारी तरह थी। तौबा तौबा, अल्लाह रहम कर। मैंने पुकारा, वो भाग गई। मैंने उसका पीछा भी किया। आपको उसका पीछा नहीं करना चाहिए था। अरे कैसे पीछा नहीं करना चाहिए था? मुझे नजर आ रहा है कि मेरी बीवी बीच रास्ते पर खड़ी है और फिर वो मुझे देखकर भाग रही है, तो ये राज मालूम करने के लिए मुझे उसका पीछा करना ही चाहिए था। ये राज मैं बताती हूँ। तुम बताओ, क्या राज है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है जो तुम मुझसे कहते कहते रुक गई। सच सच बताओ, क्या बात है? क्या उस राज का ताल्लुक तुमसे है? नहीं। अगर नहीं तो फिर ये आंसू कैसे? ये डर और खौफ के आंसू हैं जो आपकी हिफाजत के लिए दुआ बनकर बह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको उस खूबसूरत बला से बचा लिया। खूबसूरत बला? तुम्हें ये कैसे मालूम? मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि चुड़ैलें और बदरू डाइने रात को खूबसूरत बनकर जंगल में घूमती रहती हैं और जब शिकार फंस जाता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लो, ये तावीज तकिए के नीचे रख दो। हमारे घर के सब लोग तुमसे बहुत खुश हैं। पहले तुम ऐसी नहीं थी। जो तब्दीली तुम में अब आई है उससे हमारे घर में एक नई जिंदगी आ गई है, एक बाहर आ गई है। खुदा करे कि ये तब्दीली कायम रहे। एक बात बताओ सोफन, इस बार तुम हमारे बिस्तर पर क्यों नहीं सोती? रात भर इबादत ही करती रहती हो। आप पर और आपके खानदान पर कोई मुसीबत न आ जाए, इसीलिए मैं इबादत करती रहती हूँ, वजीफा पढ़ती रहती हूँ। आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ये वजीफा कब तक पढ़ती रहोगी? 40 दिन तक। 40 दिन तक मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारी वजीफे इबादत में खलल नहीं डालूंगा। शुक्रिया, इस बंदी को आपने मुसीबत से बचा लिया। आइए खाना खाते हैं। चलो। ये राज अभी तक मालूम नहीं हुआ अब्बा जान कि अकरम को दिया हुआ ये तावीज उन फूलों पर पड़ा कैसे पाया गया और फिर उसी इलाके में मरहूम अकरम की लाश मिली। अकरम के बयान
اور ہمارے علم کے مطابق ذیشان کی بیوی صوف و نسبہ نے ہی اکرم کا خون کیا ہے. کیا بات ہے بھائی جان، آج آپ اتنا چہچہا کیوں ہے؟ عابدہ بہن، تم میری بات سنو گی تو تم بھی چہچہانے لگو گی. ایسی کیا بات ہے؟ بیان کر. بہن جمعرات کی طرح آج بھی حضرت نظیم میاں شاہ بابا کے مزار شریف پر حاضری دینے گیا تھا. وہاں میرے بہت سے پسندیدہ دوست ہیں تو کبوتر کوے ملے. انہوں نے بتایا کہ مخبر جن بھی یہاں مزار شریف پر حاضری دینے آتا ہے. اس دن نے ہمیں بتایا کہ اسے اکرم کی موت کا راز معلوم ہو گیا ہے. یہ بات بھائی جان کو یعنی مجھے بتا دینا. اس لیے آپ دونوں سے میری التجا ہے کہ مخبر جن کو بلا کر راز معلوم کر لو. نہیں، ہرگز نہیں. میں اس نالائق مخبر جن کو کبھی نہیں بلاؤں گا. وہ اعتبار کے قابل نہیں. اس کی بات نامکمل اور معلومات ناکارہ ہے. اس کی ہوئی غلطیوں کی سزا ہم نے بھگت لی ہے. ہم شرمندہ ہوئے، پچھتائے، معافی مانگی، یہاں تک کہ ذیشان اور صوف و نسبہ کی نظروں میں ہم ذلیل ہوئے. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ مخبر غیر ذمہ دار، نالائق ہمارے زخموں کو ہرا کرنا چاہتا ہے. میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. جب اللہ سے کوئی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے تو اللہ بھی اپنے خطاواروں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے. تو حضور پھر کیا آپ اپنے خطاوار کی خطا معاف نہیں کریں گے؟ ہاں، معاف کریں گے. تو پھر حضور بلائیے اسے. وہ آپ کے حضور میں حاضری دینا چاہتا ہے اور آپ اسے اکرم کی موت اور صوف و نسبہ کی پورا اثر کردار کا پتہ چل گیا ہے. وہ ثبوت کے ساتھ ساتھ سب باتیں پیش کرے گا. اسے بلائیے. اے میرے مشفق آقا عامل کامل، تیرا خطاوار مخبر جن حاضر ہے. تو نے اپنے اس غلام جن کو معاف کیا یا نہیں؟ ہاں، معاف کیا. مخبر جن، اصلیت بتا. مظلوم اکرم اور صوف و نسبہ کے پراثر کردار کی حقیقت بیان کر. حقیقت یہ ہے میرے آقا کہ اکرم کا خون صوف و نسبہ نے کیا اور صوف و نسبہ مجروح دائن ہے. مخبر جن، تو پھر وہی بات کر رہا ہے؟ میری وہی بات سچی ہے. ذیشان کے گھر میں جو آج کل ذیشان کی بیوی صوف و نسبہ بن کے رہتی ہے، وہ صوف و نسبہ نہیں بلکہ وہ ایک پاکیزہ پاک جسم کی لڑکی عصمت جہاں ہے. عصمت جہاں؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ ثبوت میں وہ منظر دکھا دیتا ہوں جو منظر میری سچائی کا ثبوت ہے. عصمت جہاں ایک اللہ والے درویش کی پاک دامن بیٹی ہے. عصمت جہاں کا باپ اللہ والا درویش حضرت صدیق شاہ بابا کی مزار شریف کا خادم ہے. جب ناپاک روح والی ڈائن صوف و نسبہ اکرم کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی، تب جادوگرنی مری خان نے اپنے 2 جن بلائے. تاک جن، تباک جن، ایک لڑکی پاک جسم پاک روح والی دوشیزہ کے ساتھ حاضر ہو. تو وہ دونوں ناپاک جن مزار شریف میں بھی نہیں گھس سکتے تھے. اس لیے جب عصمت جہاں مزار شریف سے باہر نکل کر
अपने घर जा रही थी, तब दाख जिन ने उसे उठा लिया और जादूगरनी मरीखा के पास लेकर आ गया। जादूगरनी ने इस्मत जहां की शक्ल बदल दी, शक्ल और जिस्म असली सोफो निस्बा जैसा बना दिया और उसे ज़ीशान के घर भेज दिया। यहां आने के बाद सबसे बड़ी अजीब बात यह हुई कि इस्मत जहां नकली सोफो निस्बा तो बन गई, लेकिन उसका दिल और रूह असली सोफो निस्बा की तरह नहीं बन सका, क्योंकि वो शैतान की दुश्मन और अल्लाह को मानने वाली पाक जिस्म और पाक रूह वाली जवान लड़की थी। वो ज़ीशान और उसके खानदान की हमदर्द बन गई और अपना वजीफा पढ़ने से उसे 2 फायदे हुए। एक तो ये कि ज़ीशान की बीवी नहीं थी, उसे अपने आप को बचाना था। दूसरा ये कि वो चाहती थी कि आबिदा की मदद से ज़ीशान के खानदान को बचाया जाए, क्योंकि वो जानती थी कि नापाक शैतान की ताकत हमेशा अल्लाह के पाक नाम और कलाम के सामने हार जाती है। आप तो जानते ही हैं। शाबाश मुखबिर जिन, शाबाश, तेरा ये काम काबिले तारीफ है। वाकई तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है मुखबिर जी। अब तो सब समझ में आ गया। और वो नेक सीरत इस्मत जहां का किरदार तो वाकई एक मिसाल है। वो तो बिल्कुल नहीं घबराई, हालात की मजबूरी में भी बुरे से बुरे हालात का मुकाबला किया और शैतानी ताकत के खूनी पंजों में फंसे ज़ीशान के खानदान को बचाने की कोशिश भी कर रही है। वो बदरूह असली सोफो निस्बा कहाँ है? पुराने महल के खंडरों में, और पुराना जंगल उसका ठिकाना है। वो जंगल इस कद्र खौफनाक और उसमें इतना अंधेरा है कि लोग दिन में जाते हुए भी डरते हैं। लेकिन मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी? जाऊंगी। जाएगी, जरूर जाएगी और उसे गिरफ्तार करके लाएगी। उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है मेरे आका, क्योंकि सोफो निस्बा की जादूगरनी मरीखा के पास बड़ी शैतानी ताकत है। मेरे पास मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे ईमान की ताकत है। हाँ, अल्लाह और ईमान की ताकत ही शैतानी ताकत को हरा सकती है। आजकल चांद की चांदनी खत्म हो चुकी है। उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरी रात का सन्नाटा होगा, सिर्फ शैतानी बिजलियां चमकती रहती हैं। ऐसे आसिरी खौफनाक माहौल में मुझ जैसे जल्लाद जिनको जाना चाहिए। तू न जा ए दुख्तरे आमिल, वो जंगल बड़ा खतरनाक है। खतरों से डरते रहे तो फिर फर्ज कभी अदा नहीं हो सकता, और फिर किसी न किसी दिन किसी न किसी को तो ये काम करना ही होगा। तो क्यों ना मैं ये काम करूं? बेशक ये काम तुम ही करोगी। तुम्हारे पास रूहानी और जलाली इल्म के सारे हथियार मौजूद हैं। जो इंसान लड़ने से पहले लड़ने की तैयारियां कर लेता है, वो इंसान आधी लड़ाई तो लड़ने के पहले ही जीत जाता है। वो बदरूह अल्लाह के बंदों का खून कर रही है। उसे जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए और सजा दे दी जाए, ये अल्लाह के बंदों और इंसानियत की खिदमत होगी। लो बेटी, ये अल्लाह के नेक बंदों के लिए जिंदगी और शैतानों के लिए मौत का निशान है। अब्बा जान, मुखबिर मददगार जन, मेरी कामयाबी की दुआ करना। हसीन नौजवान,
क्या देख रहे हो? किसे तलाश कर रहे हो? पानी तलाश कर रहा हूँ, बहुत प्यास लगी है। आओ, मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूं। अपनी प्यास पानी से बुझाओगे या शराब से? पानी से। मगर तुम कौन हो और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ नौजवान। लो, ये पानी पी लो। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। इतने भयानक और खौफनाक जंगल में क्या कर रही हो? ये सब हमारी ही जगह है। यहाँ की सब चीजें हमें पहचानती हैं। तो फिर डर किस बात का? पानी तो पियो। अब पानी की कोई जरूरत नहीं। क्यों? तुम्हारा चेहरा देखते ही सारी प्यास बुझ गई।